फिर खेसारी जी अगर होंगे तो खेसारी जी जेल जाएंगे। कौन है भाई, कानून से कोई ऊपर है? अगर होंगे तो वो जेल जाएंगे। तो ट्रेंडिंग स्टार है, वो जेल कैसे चल जाएंगे? कमाल की बात है, ट्रेंडिंग स्टार है। खेसारी जी के द्वारा हमें शोषण किया गया है, सेक्सुअल हैरेसमेंट किया गया है, न्यूड फोटोज वीडियोज़ की बात कही गई है, तो आप शादी का झांसा दिया गया है। तो काजल राघवानी बच्ची तो है नहीं कि इस तरह के उनके साथ जोर ज़बरदस्ती किया गया, गलत किया गया। ये कि काजल राघवानी जी को तो मैंने तो कहा भी, सारे वीडियो में मैंने कहा कि आपको पुलिस स्टेशन जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक आप पुलिस स्टेशन न जाकर सिर्फ इस तरह के आरोप लगा रही हैं। लेकिन और भी बहुत से लड़कियों का फोटोज़ है, न्यूड वीडियोज़ है, इस तरह है। फिर कभी पवन सिंह की बात ले आते हैं, तो कभी किसी और डायरेक्टर की बात ले आते हैं कि किसी को बहलाकर फुसलाकर इस तरह के गलत करना, प्रलोभन देना, उसके बाद सेक्सुअल हैरेसमेंट करना, सेक्सुअल रिलेशन बनाना, वो तो गलत है ही। देखिए, गलत साबित होता है तो जेल जाएंगे, और क्या होगा भाई। कानून के नज़र में ट्रेंडिंग स्टार हो चाहे ग्लोबल स्टार हो, कोई भी स्टार हो था, अगर ये बात सच नहीं है, कोई एक्शन बोल राघवानी जी नहीं लेती हैं, तो फिर जो खेसारी का जो लीगल टीम है वो तो मुझे लगता है कि एक्शन लेगा, और जब एक्शन लेंगे तो फिर काजल राघवानी जी के लिए बहुत मुश्किल होगा। सर, ये प्रमोद प्रेमी और खेसारी में डिफरेंस ये है कि वो 12 साल तक उसके साथ रही है लगातार कंटिन्यू रिलेशनशिप में, चूँकि उनके घर में भी, उनके फ्लैट में रही है। नमस्कार दोस्तों, देखिए आए दिन भोजपुरी में विवाद होते रहते हैं, और इसी बीच भोजपुरी की हीरोइन काजल राघवानी ने ट्रेंडिंग स्टार्स खेसारी लाल यादव पे बहुत सारे आरोप लगा दिए हैं। उन्होंने बताया कि मेरे साथ 4 से 5 साल संबंध बनाया, उसके बाद वीडियो वायरल करने का धमकी दिया जा रहा है। क्या कुछ मामला, चलिए अभी जानते हैं बबलू सर से, क्योंकि बबलू सर हाईकोर्ट के अधिवक्ता है। चलिए इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि सर, क्या ये जो अभी आरोप लगाए जा रहे हैं कि 4-5 साल रिलेशनशिप में रह करके, संबंध बना करके ट्रेंडिंग स्टार छोड़ देते हैं, इसमें कितनी सच्चाई लग रही है? देखिए, पहला फर्स्ट ऑफ ऑल समझिए कि कहीं भी फिल्म चीज़ हो, फिल्म जो जगत है, उद्योग है, इस तरह के जो है कि आरोप प्रत्यारोप लगते रहे हैं हमेशा से। आप देखिएगा कि बॉलीवुड हो या और भी सिनेमा हो, भोजपुरी हो या बांग्ला हो, हमेशा इस तरह की बात होती रहती है, आरोप लगता है। लेकिन अब कितनी सच्चाई है, क्या है, नहीं है, ये तो खेसारी लाल यादव को पता होगा, या तो काजल राघवानी जो आरोप लगा रही है उनको बेटर मालूम होगा, है ना। तो आप समझिए कि 5 साल के बाद उनको इस तरह का बात पता लगा, इनका कि सौल जागा, उनका नींद खुला कि हमारे साथ गलत हुआ है, खेसारी जी के द्वारा हमें शोषण किया गया है, सेक्सुअल हैरेसमेंट किया गया है, न्यूड फोटोज वीडियोज़ की बात कही गई है, तो आप शादी का झांसा दिया गया है। तो चूँकि समझिए कि खेसारी लाल यादव तो पहले से शादीशुदा है ना, है, तो उनको तो काजल राघवानी जी को तो पहले से तो पता ही होगा कि भाई कि वो शादीशुदा हैं या नहीं है। और काजल राघवानी बच्ची तो है नहीं कि इस तरह के उनके साथ जोर ज़बरदस्ती किया गया, गलत किया गया। हाँ, ये बात होती है कि किसी को बहलाकर फुसलाकर इस तरह के गलत करना, प्रलोभन देना, उसके बाद सेक्सुअल हैरेसमेंट करना, सेक्सुअल रिलेशन बनाना, वो तो गलत है ही। लेकिन आप समझिए कि जब उस समय आपके साथ गलत हुआ था तो फिर उस समय आपको FIR करना चाहिए था, लेकिन आप सो रही थी, उस समय FIR नहीं की। चूँकि 5 साल के बाद आप आई है, फिर भी कोई बात नहीं, क्रिमिनल के हैं केसेस हैं, FIR होगी, न्यायालय में जाएगा। लेकिन आप सिर्फ मीडिया में बोलने से तो नहीं ना हो जाएगा। पुलिस व्यवस्था किस लिए बनी है? न्यायालय व्यवस्था इसीलिए न बनी है कि अगर आपके साथ गलत होता है या किसी के साथ भी गलत होता है तो आप पुलिस में जाइए, FIR करिए, ये पुलिस जांच करेगी, मामला न्यायालय में जाएगा, फिर वहाँ संज्ञान होगी, है ना। वहाँ अगर प्रूफ हो जाता है तो जो गलत करने वाले होते हैं उनको सज़ा होती है ना। तो आप समझिए कि काजल राघवानी जी को तो मैंने तो कहा भी, सारे वीडियो में मैंने कहा कि आपको पुलिस स्टेशन जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक आप पुलिस स्टेशन न जाकर सिर्फ इस तरह के आरोप लगा रही हैं। तो उनको ये एहसास होना चाहिए, उनको ये समझने की बात है कि अगर आप नहीं जाती हैं या अगर आपका आरोप बेसलेस होता है, फेक होता है, फॉल्स होता है, गलत होता है, तो फिर आप पे डिफेमेशन का चार्ज चलेगा, फिर आप मुश्किल में आ जाएंगी। क्या अगर गलत साबित होता है तो ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव क्या करेंगे? देखिए, गलत साबित होता है तो जेल जाएंगे, और क्या होगा भाई। कानून के नज़र में ट्रेंडिंग स्टार हो चाहे ग्लोबल स्टार हो, कोई भी स्टार हो, है ना। जब आप गलत पाए जाते हैं, अदालत में गलत पाए जाते हैं, ये प्रूफ हो जाता है, तो फिर आपको तो जेल के सलाखों के पीछे तो आपको जाना ही होगा। सबसे बड़ा सवाल है सर, कोई भी महिला हो चाहे कोई भी लड़की हो, अपने आप को ही बदनाम क्यों करेगी? ये बताइए, उसका भी तो इज्जत होता है। देखिए, आप चीज़ों को समझिए। आप हमको ये बात बताइए कि नाना पाटके पर आरोप सेक्सुअल हैरेसमेंट का नहीं लगा है, ऐसा थोड़े है। हम लोग अदालत में तो हम लोग देखते हैं ना कि बहुत से ऐसे लोग हैं कि जब आपने कहा कि बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपने बोला कि कोई क्यों अपना कैरेक्टर को आप इस तरह का धज्जिया उड़ाएगा, बड़े बड़े चैनल पर, नेशनल मीडिया पे चल रहा है, कोई क्यों करेगा? तो फिर आप समझिए ना कि जब आपको
इतना आपका अपना रेपुटेशन का ख्याल है, अपना इज्जत का ख्याल है, तो फिर आपको अभी तो अदालत में होना चाहिए था। क्या लगता है सर, कोई हैं? दबाव है? क्या लगता है कोई दबाव है इतना 4-5 साल के बाद आने के बाद, ऐसा क्यों? अब तो क्या है वो किसी को बदनाम करने की साजिश है? देखिए ये हो सकता है, देखिए होता भी है। जब लोग बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो पैर खींचने के लिए बहुत सारे लोग हो जाते हैं, तरह तरह के बदनामी किया जाता है। और ऐसा नहीं, हम लोग चूँकि अदालत में देखते हैं, हो सकता है कि वो लगातार, चूँकि खेसारी जी का लगातार गाना और फिल्म आ रहा है, वही तो, यहाँ पर एक तरफ देखा जाए तो काजल राघवानी जो बदनाम कर रही है, और दूसरी तरफ गाना उनका आ रहा है चुम्मा चुम्मा, मतलब वो काफी खुश नजर आ रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। इनको कोई मतलब नहीं है कि क्या बयान चला सोशल मीडिया पर, कोई मतलब नहीं है। हाँ, तो आप देखिए कि चूँकि देखिए फ़र्क किसको पड़ता है। तो देखिए, आप वीडियो क्लिप जब देखिएगा काजल राघवानी जी का, तो महीनों दिन से इस तरह का इंटरव्यू चल रहा है, और उस वीडियो क्लिप को अगर आप को रिलेट कीजिएगा ना, तो आपको पता लगेगा कि ये बातें जो कहीं ना कहीं है कि ये बनावटी बातें हैं, कहीं ना कहीं इसका कोई आधार नहीं है, कोई बेस नहीं है। ठीक है ना। आप चूँकि हम लोगों ने देखा है, चूँकि इतने बड़े लोग हैं, स्टार हैं, तो हम लोग चूँकि सोशल मीडिया पर हैं, तो थोड़ा सा देखे हैं कि इसका लीगल पॉइंट पे हम लोग तो रिसर्च करते रहते हैं। तो आप देखिएगा तो कहीं लगेगा कि ये बेसलेस बात है, इसका कहीं कोई आधार नहीं है, कहीं कोई लिंक नहीं हो रहा है। कभी डिफेंडर की बात कर देते हैं, कभी ये बोलते हैं कि हमारे साथ गलत हुआ है, हमारे साथ तो हुआ ही है, लेकिन और भी बहुत से लड़कियों का फोटोज़ है, न्यूड वीडियोज़ है, इस तरह है। फिर कभी पवन सिंह की बात ले आते हैं, तो कभी किसी और डायरेक्टर की बात ले आते हैं। तो जिस आदमी के साथ गलत हुआ है, वो दुनिया को फिर क्यों घुमाने के लिए आप परेशान हैं? दुनिया के लिए परेशान क्यों है? आपको तो सिंपल सा न्यायालय का रुख करना चाहिए, अदालत का रुख कर देना चाहिए था, फिर पुलिस स्टेशन का रुख करना चाहिए था। वहाँ पे सारे चीज़ का पर्दाफाश हो जाता, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाता। लेकिन लगातार आप बैठ के न्यूज़ रूम में जाके आप बैठ के आप न्यूज़ दे रहे हैं, तो उससे आपका सोल्यूशन तो होगा नहीं है। तो इस बात से पता लगता है कि देखिए कि हो सकता है कि खेसारी को बदनाम करने की भी साजिश हो सकता है कि उनको प्रेशराइज करके उनसे पैसा भी लेने की साजिश हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना। वो तो खेसारी जी और वो तो राघवानी जी ही बताएंगे। अगर ये सच बात होती तो मुझे लगता है कि अभी तक उनको जाना चाहिए था, या 5 साल पहले जाना चाहिए था। अगर लेट हो गई तो अभी जाना चाहिए था। अगर ये बात सच नहीं है, कोई एक्शन बोल राघवानी जी नहीं लेती हैं, तो फिर जो खेसारी का जो लीगल टीम है, वो तो मुझे लगता है कि एक्शन लेगा, और जब एक्शन लेंगे तो फिर काजल राघवानी जी के लिए बहुत मुश्किल होगा। सर, ये भोजपुरी में पहला मामला नहीं है। इससे पहले प्रमोद प्रेमी में भी देखिएगा, उसकी जो पत्नी है प्रियंका राज, वो भी 4 से 5 साल के बाद आती है कि मेरे साथ ये किया, मेरे साथ वो किया, संबंध बनाया। इस मामले में भी देख लीजिए, सेम टू सेम वही मामला है कि 4-5 साल के बाद किसी को बदनाम करने का साजिश किया जा रहा है। देखिए प्रमोद प्रेमी और खेसारी में डिफरेंस ये है कि वो 12 साल तक उसके साथ रही है, लगातार कंटिन्यू रिलेशनशिप में, चूँकि उनके घर में भी, उनके फ्लैट में रही है। और राघवानी जी का मैटर थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है ना। और आप देखिए कि काजल राघवानी और खेसारी का जोड़ी को बहुत पसंद भी किया जाता था। बहुत लोग तो उसको हस्बैंड और वाइफ की तरह भी ट्रीट करते थे, बोलते थे। और मंच पे आप देखिएगा, स्टेज शो पे देखिएगा, तो कभी किसिंग का सीन, तो कभी ये सीन, इस तरह का चीज़ें चलता रहता है। चूँकि सब चीज़ें नॉर्मल है, फिल्म इंडस्ट्रीज में नॉर्मल है। और दोनों के बीच का लव अफेयर का भी खूब चर्चा रहा है। अब अचानक अब क्या हो गया कि 5 साल के बाद इस तरह की बातें हो रही है। तो अगर हो रही है, गलत हुआ है, तो बिल्कुल जाना चाहिए। सर, लोगों का ये भी कहना है कि इंडस्ट्री में जब काम नहीं मिलता है तो एक दूसरे को लोग बदनाम करने लगते हैं। देखिए, मैंने तो कहा ना कि कुछ भी वहाँ पे संभव हो सकता है, कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। फेम हो सकता है कि इतने दिन से डार्क रूम में चली गई थी, तो हो सकता है फिर से फेमस होने के लिए भी इस तरह के लोग करते हैं, है ना। देखिए, पूरी दुनिया में 7 अरब 7.5 अरब आदमी है, उसका बहुत डिफरेंट माइंड है। आदमी कितना हद तक सोच सकता है, या कोई क्रिमिनल कितना हद तक सोचता है, वो आप हमारे और हमारे बस की बात की बाहर होती है। ठीक है ना। तो ये कहना बिल्कुल सही नहीं होगा, और ये बिल्कुल गलत भी नहीं होगा कि कोई अपना कैरेक्टर को क्यों बदनाम करे। सर, आपका अनुभव क्या लगता है ये सब पूरा मामला सुनने के बाद? क्या लगता है, कौन गलत है, कौन सही है? मेरा अनुभव तो यही लगता है कि जो भी बातें काजल राघवानी जी का है, और आप को रिलेट कीजिएगा, तो ये बेसलेस बात है, इसमें कहीं कोई सच्चाई नज़र नहीं आती है। ठीक है ना। अगर होती तो अभी तक वो पुलिस स्टेशन के पास होती है। सर, कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा बात होगा ना कि नेशनल मीडिया पर ये बता रही है कि न्यूड वीडियो है, धमकी आ रहा है, कॉल आ रहा है खेसारी लाल की टीम के द्वारा, कहीं ना कहीं कुछ तो सच बात होगी। तो सच बात होगी, तो उसके लिए सच को प्रूफ कौन करेगा? वही करेगी, हीरोइन करेगी, दिखाएगी सोशल मीडिया, हीरोइन सोशल मीडिया पे करेगी। ठीक है, सोशल मीडिया पे दिखाएगी, लेकिन उस पर एक्शन लेने के लिए कोई अथॉरिटी तो होना चाहिए ना। तो कौन है? हाँ, हो सकता है कि आप बताइए कि आप बोल रहे हैं कि प्रूफ करेगी, तो आप एडिटेड नहीं होता वीडियो? होता है, बिल्कुल होता है। तो उसको प्रूफ कौन करेगा कि ये वीडियो सही है या वीडियो गलत? उसको तो पुलिस ना इन्वेस्टिगेशन में करेगा। सही, इससे अच्छा है कि सोशल मीडिया पर ना आकर के सीधे पुलिस थाना जाए, वहाँ पर सारा प्रूफ दिखाए, आप FIR कीजिए, दूध का दूध पानी को हो जाएगा। फिर खेसारी जी अगर होंगे तो खेसारी जी जेल जाएंगे। कौन है?
भाई कानून से कोई ऊपर है, अगर होंगे तो वो जेल जाएंगे। तो ट्रेंडिंग स्टार है, वो जेल कैसे चल तो जाएंगे? कमाल की बात है, ट्रेंडिंग स्टार है। आप बताइए हमको कि दिल्ली का चीफ मिनिस्टर कौन स्टार हैं? अरविंद केजरीवाल, हेमंत सोरेन कौन स्टार हैं? हैं जेल में नहीं गए क्या? यहाँ तो सर सलमान खान को धमकी मिल रहा है कि बेचारा घर से बाहर नहीं निकल रहा है। हाँ तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ ना कि देखिए कानून सबके लिए बराबर होता है, गलत अगर प्रूव हो जाएगा तो सबको जेल। मुन्ना शुक्ला जी नहीं चले गए जेल, हैं बताइए? तो लोग समझता है कि बाहुबली है तो जेल नहीं जाएंगे। मुन्ना शुक्ला गए कि नहीं? हाल ही में तो सरेंडर किया है ना। तो देखिए कानून का डंडा जब बजेगा ना तो कोई बचता नहीं है, ठीक है ना। इसलिए ये सब बातें बिल्कुल अति है, और अगर गलत हुआ है तो बिल्कुल जाना चाहिए। तो सर का कहने का मतलब ये है कि इस तरीके से सोशल मीडिया पर आने से कुछ नहीं होगा। अगर आपके पास सबूत है तो आप थाना जाइए, पुलिस स्टेशन जाइए, तब जा करके आपको न्याय मिलेगा। क्योंकि ट्रेंडिंग स्टार है, उसके सही कई सारे सपोर्टर है तो विरोधर भी है। बाकी ये लोग जय हिंद, जय भारत।